इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप गूगल एल्गोरिदम को बीट कर सकते हैं। जब आप नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप सैंडबॉक्स इफेक्ट से बच सकें या उसको कम कर सकें। नए ब्लॉगर्स इसी बात की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनके नए आर्टिकल्स को रैंक होने में कम से कम 6 से 8 माह का टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस फील्ड को या तो छोड़ देते हैं या वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जब अपना एसईओ का करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। इनफैक्ट मैंने 3 दफ़ा अपनी इस करियर के अंदर ये डिसाइड किया था कि मैं इस फील्ड को स्किप करना चाहता हूं या इसके अलावा मैं कोई और फील्ड चूज करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी जल्दी रैंक हो और जल्दी सैंडबॉक्स से बाहर आए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्सनली अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज करता हूं और आप भी यूज कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम गुलाम अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं एसईओ से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज़ और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप भी एसईओ के चैंपियन बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं 3 और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मैं सीक्रेटली यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इस गेम को लेवल अप कर सकें। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जिनका कंपटीशन इतना कम है कि आप जैसे ही आर्टिकल पब्लिश करें, चाहे वो नई वेबसाइट है, वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब आप ऐसे आर्टिकल को पब्लिश करते हैं या ऐसे कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल को पब्लिश करते हैं जिसका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कंपटीशन में आपके है ही कोई नहीं और, तो वो आर्टिकल डेफिनेटली वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि आप उस कीवर्ड के ऊपर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। अब एक्सट्रीमली लो कीवर्ड आपने किस तरह से फाइंड करने हैं, अब ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल के रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग माउस फॉर डोटा 2। इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो जस्ट 10 सर्चेज पर मंथ है। तो आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करनी स्टार्ट में कि जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं उनका मंथली जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि आपकी वेबसाइट ज़्यादा क्रॉल हो, आपकी वेबसाइट पे जो आर्टिकल डले वो जल्दी रैंकिंग में आए, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे गूगल बॉट जल्दी आएगा। क्योंकि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा क्रॉल होगी उतनी ही ज़्यादा रैंकिंग में जल्दी आएगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ कि क्रॉलिंग क्या चीज़ है और किस तरह से क्रॉलिंग आपकी साइट को हेल्प करती है रैंक करने में। लेकिन अल्टीमेटली आप कर जो भी एक्टिविटीज़ अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा क्रॉल हो सके। जब ज़्यादा क्रॉल होती है गूगल ज़्यादा विजिट करता है, जब ज़्यादा विजिट करता है तो जल्दी से आपकी साइट जो है वो रैंकिंग में आने लग जाती है। अब इसकी जो पूरी साइंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से एल्गोरिदम को बीट करके जल्दी रैंकिंग में आ सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड बेसिकली अभी मैंने सर्च किया है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं की है। मैंने अपनी रिसर्च की जो दूसरी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं किस तरह से रिसर्च करता हूँ मैं। तो ये कीवर्ड बेसिकली लेने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आप इस तरह का आर्टिकल लिखें जिसके ऊपर आपको और कोई कंपटीशन ना मिले। तो अगर हम इस कीवर्ड का सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देख लिया हमने, 10 सर्च वॉल्यूम है। अब हम इसका जो कंपटीशन है वो चेक करते हैं कि कितने ऑलरेडी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑल इन टाइटल करके हम वो चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ 90 रिजल्ट्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें मिले हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बॉटम पे चले जाएं, यहाँ से आप ये देखें पेज 2 करें तो हमारे पास टोटल 20 रिजल्ट्स रह जाते हैं। तो 20 नंबर ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज ये देखें रेडिट की साइट रैंक है, ये कोई लाइक फॉरम है, तो ये इसी तरह की साइट से आपको मिलेंगी। जो एक पूरी प्रॉपर साइट होती है, ब्लॉग होता है, निच साइट होती है, वो नहीं आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतने लो सर्च वॉल्यूम को लोग छोड़ देते हैं। तो हम उस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके उसके ऊपर काम करके अपने आर्टिकल्स को प्रिपेयर करके जल्दी रैंकिंग में लेके आ सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल आपका जल्दी रैंकिंग में आने लग जाएगा उससे आपकी साइट पे एक तो विजिटर्स भी आने लगेंगे और सेकंड आपकी साइट ज़्यादा क्रॉल होने लग जाएगी। अब विजिटर्स का क्या सीन है, जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही 10 है उसके विजिटर्स कैसे आते हैं, तो एक वीडियो में आप लोगों को रेफ़र करता हूँ। वो उन्होंने टेस्टिंग करके ये आइडिया लगाया कि किस तरह से एक सर्च वॉल्यूम, जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम है जिस कीवर्ड का, उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आती है, जो टूल हमें बताता है, और एग्जैक्ट में कितनी ट्रैफिक आती है उसका ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो का वॉच कर सकते, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना आपने हमेशा
जो आपको गूगल जो चीज़ शो कर रहा है आपके लिए वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हमने जितना ज़्यादा आर्टिकल्स हो सके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने हैं, और जितनी ज़्यादा अपडेशन आप उन आर्टिकल्स की जो ऑलरेडी आपने उस वेबसाइट पे डाले हैं, जितनी ज़्यादा अपडेशन आप कर सकते हैं आप वो करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं या अपडेट करते हैं तो वहाँ से गूगल को एक पिंग जाती है। बेसिकली गूगल को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेशन हुई है, चाहे वो आर्टिकल पब्लिश करने की फॉर्म में है, चाहे डेट चेंज करने की फॉर्म में, लाइक उसको एडिट करने की फॉर्म में। तो जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसकी जो एक सिग्नल है वो गूगल को जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सिग्नल्स हम गूगल को भेजेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा। और अगेन वही बात आ रही है कि गूगल का बॉट हमारी साइट पे आएगा तब ही हमारी साइट की जो वर्थ है वो बनेगी। क्यों? क्योंकि जितनी दफ़ा बॉट आएगा उतनी दफ़ा वो डाटा लेके वापस जाएगा। और डाटा हमारा क्या होता है? हमारे कंटेंट, हमारे बैकलिंक्स। इसीलिए क्योंकि हमारी साइट को क्रॉलिंग स्लो होने की वजह से 6 माह का वेट करना पड़ता है, 8 माह का वेट करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमारी वेबसाइट इस काबिल होती नहीं है कि गूगल अपना क्रॉलर हमारी साइट पे भेजे, क्योंकि हमारा क्रॉल बजट बहुत कम होता है। तो क्रॉल बजट कैसे बढ़ाना है आपने, उसके लिए यही आपको जो स्ट्रेटजीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, कम कंपटीशन वाले पहले पब्लिश कर लेने हैं ताकि आपके वो जल्दी रैंकिंग में आ सकें और जल्दी वो क्रॉल हो सकें। और उसके बाद फिर आप जब आपकी मर्ज़ी है, अगर साइट ज़्यादा क्रॉल होने लग गई है तो आप कंपटीशन करें या जो भी करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप जो स्टार्ट में एक चीज़ बेयर करनी पड़ती है आप लोगों को, आप उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड टिप जो है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी बैकलिंक्स लेने हैं। अब क्वालिटी बैकलिंक का कंसेप्ट ये है कि हम यूजुअली जो हम पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं मोस्टली हम इन बैकलिंक्स पे डिपेंड करते हैं, ब्लॉकमेंट्स, प्रोफाइल लिंक्स, वेब 2.0। लेकिन बेसिकली जो क्वालिटी लिंक हम जिस चीज़ को कहते हैं वो होता है ऐसी वेबसाइट से लिंक जिसके ऊपर गूगल का क्रॉलर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगेन गूगल का क्रॉलर ज़्यादा आ रहा है। अब आप में से जिन जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि गूगल क्रॉलर ये क्या सीन है सारा कुछ, इसके ऊपर एक अलग वीडियो ऑब्वियसली सी बात है मैं बना रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जिस वेबसाइट के ऊपर हम ज़्यादा क्रॉलर आ रहा है वहाँ से अगर लिंक लेते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर वहाँ से क्रॉलर बैकलिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पे उसी स्पीड में आने लग जाएगा जिस स्पीड के ऊपर उस वेबसाइट से आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आपके लिए प्रॉपर एसईओ की जो सारी गेम है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट, थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इस प्रॉपर चीज़ को एक पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे प्रैक्टिकल करके, तब तक आपको एक तो इन बातों पे शायद यकीन भी ना हो, और सेकंड ये कि आपको अंडरस्टैंड भी ना हो कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ मैंने रेपिटेशन के साथ सीखी है कि इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आप इस पूरे साइकिल को, पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके देखें प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो जल्दी क्रॉल होंगी, सैंडबॉक्स से बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं सैंडबॉक्स की। सैंडबॉक्स क्या चीज़ होती है? जब हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो अग्रेसिव एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही दिन में 20-30 आर्टिकल पब्लिश कर दिए, या एक ही दिन में 100-150 बैकलिंक बना दिया, 200 बैकलिंक बना दिया। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है अग्रेसिव एक्टिविटी, गूगल उस चीज़ को नेगेटिवली लेता है और हमारी वेबसाइट को सैंडबॉक्स के पीरियड में डाल देता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। कोई भी वेबसाइट जो एक ही दिन में अभी लॉन्च हुई है और वो 20-30 आर्टिकल डाल दे, 200-300 बैकलिंक डाल दे, फिर 2-3 महीने तक कुछ भी ना करे, तो वो एक अननेचुरल एक्टिविटी काउंट होती है, जिसकी वजह से गूगल उस वेबसाइट को सैंडबॉक्स इफेक्ट में डाल देता है। और सैंडबॉक्स इफेक्ट से निकलते साइट को एटलीस्ट 6 महीने 4 महीने का ये टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस चीज़ को अवॉइड करना है, और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा मैं आपको बोनस टिप्स ये दे देता हूँ कि आपने जब भी अपनी वेबसाइट स्टार्ट की है, नई वेबसाइट, तो उसके ऊपर एक सोशल ट्रैफिक का एक क्लस्टर भेजें उसके ऊपर, ताकि गूगल को ये लगे कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके साथ इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक सिग्नल जाएगा छोटा सा। तो आप उसके साथ फिर जब 1-2 बैकलिंक्स देंगे, 5-10 बैकलिंक देंगे, तो वो गूगल ट्रिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाती है उस वेबसाइट को डेफिनेटली वोट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि जो चीज़ वायरल होती है उस चीज़ को लोग रेफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो रेफ़र मतलब बैकलिंक होता है।
और जब आपको रेफरेंस मिलने लग जाएंगे ट्रैफिक देते साथ ही, तो गूगल उसको पॉजिटिव लेगा और आपको उसका सैंडबॉक्स की बजाय रियल इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ टेस्टेड है मेरी अपनी, आप भी इसको इंप्लीमेंट करें इंशाल्लाह और आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा ये जो लाल वाला बटन है इसके साथ टिटो पार्टियाँ करें या कुछ भी करें, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा।